वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैची केमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन का 7 तक पढ़ा था। अभी जो केमिकल रिएक्शन है वो 8 से हम लोग करेंगे। रिमेनिंग जो केमिकल रिएक्शन है, एल्किन का केमिकल रिएक्शन हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखा तो मैंने पूरा जो वीडियो है वो सब डाल दिया है, प्लेलिस्ट करके भी एल्किन का भी पूरा सीरीज़ डाल दिया है, तो आप जल्दी से जाओ और वो सब देख लो। तो यहाँ पर हम लोग 7 तक केमिकल रिएक्शन कर चुके थे। एल्किन का जो केमिकल रिएक्शन था हमारा हो गया था। अभी 8 नंबर केमिकल रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्किन का। ये होगा HX एडिशन। HX एडिशन। अब ये HX एडिशन क्या है ये जानना पड़ेगा। यहाँ पर H मतलब हाइड्रोजन, X का मतलब जो है यहाँ पर ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मतलब HX का मतलब है HCl, HBr, HF और HI, ये सब है। इसको हम लोग ऐड करेंगे। कहाँ पर ऐड करेंगे? एल्किन में ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे देखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर एक बात बोलने के लिए है, HF यूजुअली यूज़ नहीं होता, HCl, HBr और HI ही यूजुअली यूज़ यहाँ पर होता है। तो ये हम लोग देखेंगे। और ये जो ऐड करने का जो ऑर्डर है, इसका जो HX का जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, तो ये भी मैं पहले ही बोल देता हूँ। तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो कुछ ऐसा है। HI सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा एल्किन के साथ, उसके साथ HBr, उसके बाद आएगा HCl और फिर आएगा HF। तो अगर आपको चूज़ करना है आप HI को चूज़ कीजिएगा। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है एल्किन के साथ। और यहाँ पर एडिशन जो होगा वो एल्किन के ऊपर डिपेंड करेगा कि एल्किन कैसा है, सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। अगर आपने सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वाला जो वीडियो है वो आपने नहीं देखा तो एल्किन का सीरीज़ में आप देख सकते हो, पार्ट 3 में है। तो उधर मैंने सिमेट्रिक एसिमेट्रिक एल्किन के बारे में बोला था। तो आपके पास सपोज़ वहाँ पर मार्कोव-निकोव रूल के बारे में भी मैंने बोला था। तो इधर हम लोग देखेंगे कि सपोज़ यहाँ पर ऐसा कुछ कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C और इधर आएगा ऐसा HH और HH। ये चारों ओर H है, हाइड्रोजन है। इधर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसे, ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, HX दे दिया। HX मतलब HI, HBr और HCl में से कोई भी, यूजुअली मैंने बोला था कि HF जो है ये यूज़ नहीं होता क्योंकि ये बहुत स्लो रिएक्ट करता है, तो ये यूजुअली यूज़ नहीं होता यहाँ पर। तो HX आपने दे दिया। अब HX देने पर क्या होगा? HX देने पर H और X तो टूटेगा। ऐसे अगर हम लोग HX को लिखे, H और X के बीच में तो एक बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। अब ये HX वाला जो बॉन्ड है ये अगर टूटेगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड टूटेगा, तो एक H आके घुस जाएगा एक कार्बन पे और एक X आके घुस जाएगा एक कार्बन पे। यहाँ पर कोई ऐसा रूल नहीं है कि X को इधर देना है, H को उसी जगह पे देना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपका मर्ज़ी जहाँ पर हो वहाँ पर आप H और वहाँ पर X आप दे सकते हो। आपका मर्ज़ी जैसे हो आप कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी रूल नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये नो रूल्स। यहाँ पर कोई रूल नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिक है। डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड का दोनों ओर देखो यहाँ पर इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा, यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे ऐसे, और इधर ऐसे करके इधर एक H आ जाएगा, ऐसे करके इधर एक X आ जाएगा, ऐसे करके इधर एक X आ जाएगा। तो आपका H और X जो है यहाँ पर एडिशन हो चुका है। तो यहाँ पर HX को ऐसे ऐड करना है। अब अगर एसिमेट्रिक का मामला आ जाए तो वहाँ पर मार्कोव-निकोव रूल होता है। मार्कोव-निकोव रूल मैंने पार्ट 3 में एल्किन में पढ़ाया था। तो एल्किन का पार्ट 3 अगर नहीं देखे हो तो वहाँ पर जाओ और जल्दी से देख लो। तो सपोज़ आपके पास ऐसा कुछ कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। इसके ऊपर आप क्या करोगे, HX दोगे। HX को ऐड करना है। तो अभी X कहाँ पर घुसेगा और H कहाँ पर घुसेगा ये आपको समझना पड़ेगा। तो HX का मतलब क्या है, H इधर H सॉरी और X ऐसा प्रेजेंट है।
इधर बॉन्ड को तोड़ा आपने, इधर भी बॉन्ड को एक तोड़ दिया, इधर एक बॉन्ड को तोड़ दिया। अब X कहाँ पर घुसेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन, जो कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, ये एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है क्योंकि डबल बॉन्ड का दोनों ओर कार्बन हाइड्रोजन का वेरिएशन है, तो ये एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, ये एसिमेट्रिक हो गया, तो एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। अब ये एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, X कहाँ पर घुसेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम प्रेजेंट है वहाँ पर X घुसेगा, और जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट है वहाँ पर हाइड्रोजन घुस जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ जाएगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसा कर दिया आपने। और इधर आपने क्या दे दिया, X को एक जगह पे दे दिया, X को एक जगह पे दे दिया और H को एक जगह पे दे दिया, तो वो CH3 हो गया। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, ऐसे करके आप कर सकते हो कि H और X को ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर जो रूल फॉलो हुआ है वो मार्कोवनिकोव का रूल है। मार्कोवनिकोव का रूल अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो पार्ट 3 में मैंने बोल दिया। तो ये हमारा HX जो है ऐसे ऐड हो जाता है यहाँ। अब सपोज आपके पास ऐसा कुछ कंपाउंड है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, इसमें आपने क्या किया, HX के जगह पे HBr दे दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है क्योंकि अगर यहाँ पर से आप तोड़ोगे इसको तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन लेफ्ट और राइट में कार्बन और हाइड्रोजन इक्वल अमाउंट में रहता है, तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर कोई भी रूल नहीं एप्लीकेबल होगा। तो इसीलिए आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, CH3 CH एक बॉन्ड तोड़ के CH कर दो इसको, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आ गया, इधर CH3 आ गया। अब जो H और जो Br है उसको कैसे दोगे, एक जगह पे, कोई भी एक जगह पे आप H दे दो, कोई भी एक जगह पे आप Br दे दो, आपका मर्जी है, ऐसा कोई रूल नहीं यहाँ पर प्रेजेंट है क्योंकि ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। ये ब्यूट टू इन है, ब्यूट टू इन है, तो ये ब्यूट टू इन सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। तो इसीलिए डबल बॉन्ड का दोनों ओर कार्बन हाइड्रोजन इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पर मार्कोवनिकोव रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ जानना पड़ेगा कि मार्कोवनिकोव रूल का एक एक्सेप्शन भी है। कैसा एक्सेप्शन, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी बोलने यहाँ पर जा रहा हूँ। तो मार्कोवनिकोव रूल का एक एक्सेप्शन भी है, तो कैसा एक्सेप्शन ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग होगा एक्सेप्शन, ये हमने यहाँ पर लिख दिया एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन इसको क्या बोला जाता है, इसको एंटी मार्कोवनिकोव रूल भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको एंटी मार्कोवनिकोव रूल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हेडिंग मैं कर दे रहा हूँ, एंटी मार्कोवनिकोव रूल में आपने जो देखा उसका एंटी मतलब ऑपोजिट होगा, मतलब वो जो रूल है उसको फॉलो नहीं करेगा। एंटी मार्कोवनिकोव सॉरी ये वी होगा, एंटी मार्कोवनिकोव रूल। तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल को और दूसरा तरीके से भी आप जान सकते हो, इसको पैरोक्साइड इफेक्ट, इसको पैरोक्साइड या इसको और एक बोला जाता है खाराश इफेक्ट, पैरोक्साइड या इसको खाराश इफेक्ट भी बोला जाता है। तो ये एंटी मार्कोवनिकोव रूल को आप ऐसे भी बोल सकते हो। खाराश साइंटिस्ट का नाम है, तो उसके लिए खाराश इफेक्ट उन्होंने इन्वेंट किया था 1933 में, ये इन्वेंट किया था और एक साइंटिस्ट के साथ, इसीलिए इसको एंटी मार्कोवनिकोव रूल या खाराश इफेक्ट भी बोला जाता है। अब यहाँ पर रूल क्या है देखो अच्छे से ये समझ लेना। सपोज आपके पास प्रोपीन है, मतलब एक एसिमेट्रिक एल्कीन है, ये आपका एसिमेट्रिक एल्कीन आ गया। एक जगह पे आपने क्या किया, HBr दे दिया, और दूसरा जगह पे आपने क्या किया, यहाँ पर HBr के जगह पे
HBr के नीचे आपने क्या लिख दिया, पैरोक्साइड आपको लिखा दिया गया है, एग्ज़ाम में ये लिख दिया। अब क्या होगा यहाँ पर, देखो पहला जो चीज़ है यहाँ पर जो HBr ऐड होगा वो कैसे ऐड होगा, देखो यहाँ पर HBr जो ऐड होगा वो तो सिंपल आप जानते हो कि मार्कोवनिकोव रूल फॉलो करेगा क्योंकि ये एसिमेट्रिक है। तो CH3 CH, इधर Br ऐड हो जाएगा और इधर CH2 उधर के साथ H ऐड हो जाएगा। तो ऐसा करके तो मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो कर लिया। पर अगर HBr के साथ अगर पैरोक्साइड को दे दे तब क्या होगा, यहाँ पर वो एंटी वाला चीज़ हो जाएगा। एंटी वाला चीज़ मतलब मार्कोवनिकोव रूल का उल्टा जो चीज़ है ऐसा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन जो घुसेगा वो ज़्यादा कार्बन जहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कार्बन में, उधर घुसेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 CH, सिंगल बॉन्ड CH2 आपने ऐसा कर दिया, इधर से आपका इधर हाइड्रोजन आ गया, देखो उल्टा हो गया, इधर ब्रोमीन आ गया। तो मतलब HBr ही घुसा, पर ब्रोमीन कहाँ घुसा, ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप उधर घुसता है यहाँ पर जहाँ पर हाइड्रोजन का अमाउंट जो है ये ज़्यादा है। ये मार्कोवनिकोव रूल के अगेंस्ट में है, इसीलिए एंटी मार्कोवनिकोव बोला जाता है इसको। तो इसी रूल को एंटी मार्कोवनिकोव बोला जाता है जहाँ पर पैरोक्साइड देने पर HBr ये रूल फॉलो नहीं करता। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इसके रिस्पेक्ट पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। सपोज़ आपके पास CH3, ये जो बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3 CH और डबल बॉन्ड में CH2 है। यहाँ पर आपको HBr नहीं दे के यहाँ पर कोई भी चीज़ दे दिया, सपोज़ HI दे दिया, HI के साथ आपको पैरोक्साइड लिख दिया, ऐसे पैरोक्साइड लिख दिया, तो आप क्या करोगे, एंटी मार्कोवनिकोव करोगे, नहीं। यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल होगा, मार्कोवनिकोव जो होता है नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल मार्कोवनिकोव का रूल जो है ये फॉलो करेगा, एंटी मार्कोवनिकोव का रूल नहीं फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि ये बात जान लो कि एंटी मार्कोवनिकोव रूल या खाराश इफेक्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr के लिए ओनली एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैरोक्साइड कोई काम ही नहीं करेगा। तो ऐसे CH2 कर दिया, इधर आप I दे दोगे, इधर आप H दे दोगे, जैसे आपने HX को ऐड किया। तो यहाँ पर कोई भी एंटी मार्कोवनिकोव रूल या खाराश इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो इधर मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पैरोक्साइड इफेक्ट is only for HBr, not for HCl और HI। तो ये वाला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। पैरोक्साइड इफेक्ट ओनली एप्लीकेबल फॉर HR, पैरोक्साइड इफेक्ट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr के अलावा कोई भी चीज़ में पैरोक्साइड दे दो तो वो एप्लीकेबल नहीं होता। ये एक बात याद रखने का बात है। और पैरोक्साइड के जगह पे आपको कोई भी चीज़ दे सकता है। पैरोक्साइड ऐसा नहीं लिखे, सेंटेंस में नहीं लिख के आपको ऐसा कुछ दे दिया, सपोज H2O2, कोई भी चीज़ लिख दिया, H2O2 दे सकता है, या वाइडली जो यूज़ होता है ऐसा कुछ दे दिया, O2 ऐसा कुछ दे दिया, ये पैरोक्साइड आयन होता है, या ऐसा कुछ दे दिया C6H5CO होल 2O2, ये ऐसा कुछ दे दिया, तो इसको बेंजोइल पैरोक्साइड बोला जाता है। और ये बहुत अच्छे से यूज़ होता है, बहुत अच्छे से यूज़ होता है, इसको बेंजोइल पैरोक्साइड बोला जाता है और ये बहुत अच्छे से यूज़ होता है। तो ये सभी चीज़ यहाँ पर क्या कर सकता है, ये सभी चीज़ दे सकता है। तो ऐसे करके आपने क्या किया, पैरोक्साइड इफेक्ट यहाँ पर जान लिया, या खाराश इफेक्ट, एंटी मार्कोवनिकोव, जो भी बोलो, ये क्या होता है। इसका डिटेल मैकेनिज़्म मैं बाद में दूसरा वीडियो में कराऊंगा। तो ये HX वाला जो एडिशन है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये HCl, HI या HF कोई फॉलो नहीं करता, HF तो एडो नहीं होता, HF फॉलो नहीं करता, ये सिर्फ HBr फॉलो करता है। 9 नंबर रिएक्शन ये होगा HOCl और NOCl एडिशन।
HOCl और NOCl एडिशन। सपोज आपके पास ऐसा कुछ कंपाउंड है, एक एल्कीन है, आपने इधर क्या दे दिया, HOCl दे दिया, और उसी एल्कीन में आपने इधर दे दिया क्या, NOCl। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ NOCl। तो जो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, जहाँ पर HOCl दिया है, HOCl में OH जो होता है, जिसको मैं अभी रेड से मार्क करूँगा, OH जो होता है ये कहाँ पर घुसेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम आता है, इधर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, RCH, सिंगल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, इधर आएगा OH और इधर आएगा क्लोरीन, ऐसे होता है। पर NOCl में क्या होता है, NOCl में ये क्लोरीन जो होता है, NOCl में ये जो क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन ये इधर घुसता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, RCH हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, फिर इधर क्लोरीन घुस जाएगा, इधर NO आ जाएगा। तो NOCl के रेस्पेक्ट पे आप बोल सकते हो कि क्लोरीन घुसेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, मार्कोव-निकोव फॉलो करेगा, और इधर OH फॉलो करेगा। तो ये हो गया HOCl एडिशन या NOCl एडिशन, ऐसे आप इसको कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो आएगा वो है ऑक्सीडेशन, वो 10 नंबर रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगा। दस नंबर रिएक्शन जो है ये ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, यहाँ पर देखो दो तरीके का ऑक्सीडेशन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन दो तरीके का होता है। यहाँ पर रिएजेंट जो होगा, दो तरीके का रिएजेंट यहाँ पर यूज़ होगा। कौन सा रिएजेंट होगा, एक नंबर जो रिएजेंट यहाँ पर यूज़ होगा, ए लिख लो इसको, ये होगा एक्वस KMnO4। एक्वस KMnO4, इसको 1% कोल्ड KMnO4 भी बोला जाता है। इसको 1% कोल्ड KMnO4 भी बोला जाता है। और इसको बोला जाता है क्या, और इसको बोला जाता है बेयर्स रिएजेंट, और इसको बोला जाता है बेयर्स रिएजेंट, ऐसा भी बोल सकते हो। तो एक तो हम देखेंगे एक्वस KMnO4 एल्कीन के ऊपर देने पर क्या होगा, और दूसरा जो रिएजेंट हम लोग देखेंगे, दूसरा रिएजेंट क्या होगा, ये होगा एसिडिक KMnO4। ये बेयर्स रिएजेंट नहीं होता, एसिडिक KMnO4 ये देखेंगे। इसको KMnO4 आप ऐसा भी लिख सकते हो, KMnO4/H+, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो इसको भी देखेंगे। तो पहला तो हो जाता है क्या, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 से क्या होगा। तो सपोज आपके पास एक एल्कीन है, आपने यहाँ पर बेयर्स रिएजेंट दे दिया, KMnO4 दे दिया, क्या KMnO4, डाइल्यूट KMnO4 दे दिया, डाइल्यूट 1% KMnO4 दे दिया, और यहाँ पर टेम्परेचर नियरली 273 केल्विन के आसपास होता है, मतलब 0 डिग्री, तो समझ ही सकते हो ठंडा होगा जगह। तो ये आपने दे दिया। क्या करोगे यहाँ पर, डाइल्यूट का मतलब क्या है ये समझना पड़ेगा। डाइल्यूट का मतलब क्या है, डाइल्यूट का मतलब यहाँ पर पानी है, H2O है। अब इसको याद कैसे रखोगे, H2O कैसे टूटेगा, H और OH में टूटता है। ये KMnO4 है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, ये जो H है, इसको ये KMnO4 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और ये क्या बना देगा, OH। तो सिंपल चीज़ में हमारे पास दो, एक येलो OH और एक लाल OH आ गया, जो यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा और ये इधर ऐड हो जाएगा। और ये एक ही जगह पे ऐड होता है, मतलब क्या, सेम प्लेन पे ऐड होता है। और इसको सिस कॉन्फ़िगरेशन भी बोला जाता है, या सीन कॉन्फ़िगरेशन भी बोला जाता है। तो ये सिस या सीन कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो सिंपल बात है, जहाँ पर भी डाइल्यूट KMnO4 दोगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 OH आ जाएगा, और इसको क्या बोला जाता है, इथिलीन ग्लाइकॉल। इसका जो नाम है क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल। ये हमने इपॉक्साइड से भी बनाया था। तो इथिलीन ग्लाइकॉल ये हो जाता है। तो और एक एग्जाम्पल में अगर हम लोग देख लें,
अगर ऐसा कुछ चीज़ है CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH2 और CH3, ऐसा अगर कुछ चीज़ है, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने डाइल्यूट KMnO4 आपने दे दिया। तो डाइल्यूट KMnO4 देने पर क्या होगा, मैंने सिंपल बोला था 2 OH ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ो और 2 OH इधर ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ऐसा करके CH2 फिर CH3, ऐसा आपने लिख दिया और 2 OH को ऐड कर दो सिन पोजीशन पे, मतलब यहाँ पर OH ऐड कर दो, यहाँ पर OH ऐड कर दो, सिंपल डाइऑल ये बन जाएगा। तो सिंपल 2 OH है इसीलिए डाइऑल बोला जाता है, डाइऑल कंपाउंड, डाइऑल ये बन जाएगा। तो डाइल्यूट KMnO4 देने पर ये होता है। हम लोग एसिडिक KMnO4 में भी देखेंगे, वो हम लोग दूसरा जो वीडियो है उसमें देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।